देखिए चैप्टर 7 में क्लास 10th का जो आपको चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज आपका 7.2 है। तो क्वेश्चन में देखिएगा कि आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज में आपको अनुपात से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। जब भी आपको निर्देशांक ज्यामिति में देखिएगा, जब अनुपात का क्वेश्चन दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला भी अलग होता है। जैसे हम इससे पहले जो एक्सरसाइज 7.1 बना रहे थे तो उसका क्या था, एक रेखाखंड की दूरी को लेकर हम कर रहे थे उसका हिसाब किताब। तो उसमें देखिएगा कि उसका फॉर्मूला अलग था, इसका फॉर्मूला अलग होगा। तो सबसे पहले बात होता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। ध्यान रखना ये क्या है कि जब भी अनुपात की बात करते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, आपको बता दें कि जब भी आपको अनुपात से रिलेटेड होगा, मतलब मान लीजिए कि एक रेखा खंड दिया हुआ है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, और कोई बिंदु है जो एक छोटा भाग या बड़ा भाग को बांट रहा है, जो अनुपातों में बांट रहा है। अनुपात कभी बराबर भी हो सकता है या छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मान लिया कि ए बी है और यहाँ क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। तो इस भाग को, पहला जो भाग होगा या दूसरा भाग होगा, ये अनुपात में बट गया है, छोटा एक भाग हो गया, एक बड़ा भाग हो गया, तो इसको m1 और इसको m2 से, और यहाँ मान लेते हैं इसको x1 y1 मान लेते हैं, कॉमा करके दे दीजिएगा। इसको मान लेते हैं x2 कॉमा y2, और यहाँ मान लेते हैं x और y, ठीक है। जिस बिंदु के कारण जो बटा है, इधर अलग बट गया और इधर अलग बट गया, तो उस बिंदु के निर्देशांक को हम मान रहे हैं क्या, x और y मान रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरा भी लेके चल सकता है, जो अपना लेके चलना होगा वो भी लेके चल सकता है, उसका इसी माध्यम से क्या होगा, ये बटेगा, ठीक है, अनुपात में। अब क्या होता है कि जब भी आपको कहेगा कि अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कि x का यदि निकालना होता है, इस बिंदु का c का निशान का निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे कि x इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। तो m1 x का लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं, x का, मतलब यहाँ का वैल्यू निकालना होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, मतलब ये x का, c का निर्देशांक का x का वैल्यू निकालने का ही सूत्र हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, y का, तो यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इंटू का साइन है, m1 इंटू x2 होता है, यहाँ इंटू का सब साइन है, ठीक है, बात समझिए। तो ये जो फॉर्मूला जो दिया गया है, इसी पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है, बात समझ गए ना, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कैसे करना है। तो पहले लिखेंगे हल, तो ये जो आपको समझाने के लिए दिए हैं, इसको इसमें बनाते समय बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए कि जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपातों में विभाजित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो दिया हुआ फिगर है, अब समझिएगा, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, और यहाँ ध्यान दो, पहले 2 है मतलब छोटा है, और ये इसके बाद क्या है, 3 है, तो 3 बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आगे का पार्ट को क्या करेंगे, छोटा रख देंगे, पीछे के पार्ट को बड़ा कर देंगे, और यहाँ से सी कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1 कॉमा y1, इसको x2 कॉमा y2, और इसको x और y मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है दो बिंदुओं के बीच, अब देखो दो बिंदुओं के मिलाने वाले, तो दो बिंदुओं का कौन है, -1 और क्या है 7 है, और क्या है 4 -3 है, ठीक है, 4 -3 है। अब यहाँ का वैल्यू हमको निकालना है, क्या है, वैल्यू निकालना होगा, लेकिन यहाँ अनुपात में पहले आपको दे दिया, यहाँ 2 दे दिया और यहाँ 3 दे दिया, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, m1 और m2 मानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्योंकि हम लोग मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी तो लिखे नहीं, ए बी सी तो माने नहीं है, तो लिख लेंगे माना कि ए का निर्देशांक क्या हो गया, x1 कॉमा y1 इक्वल टू -1 7 हो गया। उसके बाद b का निर्देशांक क्या हो गया, x2 कॉमा y2 हो गया, कितना है जी 4 -3 हो गया, और m1 बटा m2 यहाँ देखिएगा आप लिए हैं, है ना, इसको मान लिए m1 हो गया, इसको मान लिए m2 हो गया, इतना तो समझ में आता है, इतना तो लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसलिए, ठीक है,
अब इसलिए है ना प्रश्न से चलेंगे। अब किसका निकला है? सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है, तो सी का निर्देशांक में x को माने हैं, यहाँ y माने हैं, तो x को निकालना है, तो फॉर्मूला बैठाएंगे। x का यदि निकाल रहे हैं तो लिखेंगे m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो लिखेंगे x का निकाला है, तो m1 कितना माने हैं? यहाँ पे 2 माने हैं, 2 इंटू x2 बताइए कितना है? 4 हो गया, प्लस m2 कितना है? 3 हो गया, इंटू x1 कितना है? -1 हो गया, और यहाँ m1 प्लस m2 2 प्लस 3, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 लिख देंगे, आई कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अभी कितना हो जाएगा? 5/5 कट के कितना आ जाएगा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। 5 के पारम पर 5 कितना बार में आएगा? एक बार में आएगा, 1 आता है। उसके बाद फिर लिखेंगे, अब क्या लिखना है? y का, y इक्वल टू क्या होगा? m1 प्लस m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि m1 कितना है? 2, y2 बताइए, y2 -3 प्लस m2 बताइए 3 और y1 बताइए 7, आई हो गया 2 प्लस 3। इस तरीके से देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस प्लस रहेगा, 7 21 हो जाएगा, ये 5 हो गया। घटाइए तो जरा, 21 में से 6 गया, 15/5 काट दीजिए, 5 के पारा में कितना बार में? 3 बार में, तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसलिए सी का निर्देशांक x, y इक्वल टू x का कितना आया था? 1, और 3 का कितना आया था? सॉरी, y का कितना आया था? 3। तो यही आपका आंसर है। बात समझ आ गया? तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनुपात का सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? रेखाखंड का जो अनुपात से बांटा हुआ है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग? सी का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए।